थे तो रास्ते में हज़रत उस्मान गनी जलवा फरमा है, बैठे हैं और किसी सोच में गुम है। हज़रत उमर फ़ारूक ने सलाम किया और हज़रत उस्मान गनी ने बिल्कुल जवाब ही नहीं दिया और कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक हैरान हो गए, क्योंकि इनका तो आपस में प्यार मिसाली था कि मुझे जवाब नहीं दिया, हो सकता है कोई नाराज़गी हो गई है, कोई गलतफहमी हो गई। अगर यहाँ एक और बात भी सोचनी है, जो चलते चलते एक बात अर्ज़ कर दूं कि बज़ाहिर मरातिब को देखें तो हज़रत उस्मान गनी से बड़ा मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक का है, मगर आप सलाम में पहल कर रहे हैं। तो क्या खूबसूरत ये भी तरबियत है कि जो भी सामने हो, हमें सलाम में पहल करना है। बहरहाल आप कंफ्यूज हो गए कि कोई बात ऐसी हो गई है कि जिसमें हज़रत उस्मान गनी नाराज़ तो नहीं हो गए। आप ये बात लेकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे। कहा हुज़ूर ऐसा ऐसा हुआ है, हज़रत उस्मान गनी को सलाम किया, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी मामले को इग्नोर नहीं किया कि भैया आपका मामला है, मैं इतनी बड़ी हुकूमत के मामलात देखूं या इस मामले को हैंडल करूं। आपने हज़रत उमर फ़ारूक को लिया और हज़रत उस्मान गनी के पास आए और आकर सलाम किया तो फ़ौरन उन्होंने जवाब दिया। तो कहा हुज़ूर क्या मामला है कि हज़रत उमर आपके करीब से गुजर कर गए, आपने जवाब नहीं दिया। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे सामने से तो गुजरे भी नहीं, ना सलाम किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा खुदा की कसम मैंने आपको सलाम अर्ज़ किया मगर आपने जवाब नहीं दिया। तो अब मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि वो कह रहे हैं ऐसा हुआ नहीं और हज़रत उमर फ़ारूक कह रहे हैं कि मैंने सलाम कहा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि लगता है आप किसी गहरी सोच में थे। कहते हैं हाँ मैं वाकई गहरी सोच में था। नाज़रीन आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि हम बाज़ औक़ात गहरी सोच में होते हैं, बंदा सामने से गुजर जाता है, पता नहीं चलता कि कोई गुजरा है या कुछ कह कर गया है, इंसान उस वक्त किसी और कैफियत में होता है। लेकिन नॉर्मली हमारी गहरी सोच दुनिया के मामलात पर होती है। जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, हो सकता है कुछ गहरी सोच में होंगे कि डॉलर का रेट ना जाने कहाँ पहुँच जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, अब हमारी टिकट्स बुक हैं उसका क्या होगा, हमारे वीज़ाज़ का क्या होगा। अब दुनिया के बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। गहरी सोच है भी तो वो है। हज़रत उस्मान गनी इतनी गहरी सोच में, मगर क्या सोच रहे थे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा ये तो बताइए कि आप क्या सोच रहे थे? तो फरमाया हुज़ूर मसला ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सवाल करना था, मगर वो सवाल करने से पहले मैं कर ना पाया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। आप सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हज़रत उस्मान गनी को वो सवाल न करने पर ख्याल है कि काश मैं पूछ लेता। तो सुभान अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी कमाल की हस्ती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते ये तो बताओ वो सवाल क्या था? अब वो सवाल ये था, वो कहते हैं मेरा सवाल ये था कि हुजूर मुझे ये बताइए कि क़यामत के दिन नजात का मदार किस पर होगा, नजात का दारो मदार किस बात पर होगा, किस बात पर नजात होगी? अल्लाह अकबर। नाज़रीन अब ज़रा गौर कीजिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ज़ुन्नूरैन हैं, जो अशराए मुबशरा में से हैं, जिन्होंने नबी पाक की ज़बान से जन्नत की बशारत सुन ली है, मगर उसके बावजूद ख्याल ये है कि क़यामत के दिन नजात कैसे होगी। अल्लाह अकबर, बख्शे बख्शाएं। ऐसी सोचें तो मुझे और आपको आनी चाहिए ना, जिनके सरों पर गुनाहों का अंबार है, जिन्हें पता ही नहीं हमारा बनेगा क्या, मगर क्या कभी जिंदगी में ऐसी सोच में वक्त गुजरा? अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब ये बताया ना कि मैं इस क्वेश्चन की तलाश में हूँ, तो कुर्बान जाइए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला पर, फरमाते घबराओ नहीं। हदीस पूरे वाक़े का खुलासा बयान कर रहा हूँ कि मैंने यही सवाल नबी पाक से पूछ लिया है। इतना खुश हुए हज़रत उस्मान गनी, कहते हैं आप हमसे आगे बढ़ने के हकदार हैं, कमाल हो गया कि आपने सवाल पूछ लिया, जल्दी से अब जवाब अता फरमाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नबी पाक ने मेरे इस सवाल के जवाब पर कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि जिस कलमे की मैं तलकीन करता हूँ, दावत देता हूँ, यानी कलमा तैयबा जो है, अल्लाह पर ईमान लाना और मुझे अल्लाह का रसूल मानना, अगर इस पर कोई इस्तिकामत रखता है, कोई इस पर यकीन रखता है, तो इंशाअल्लाह उसकी नजात हो जाएगी और मग़फ़िरत का यही सबब बनेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या कमाल का वाक़या है। गलत फहमी होने वाली थी, एक तो राइट टाइम पे उसको ख़त्म किया गया, और सेकेंडली हमें ये सीखने को मिला कि कहानी के पीछे कहानी कोई और थी। हमें कोई सलाम ना करे, हमें मुस्कुरा कर ना देखे, हमसे हाथ ना मिलाए, अच्छा जनाब हमें दावत में ना बुलाए, तो यार हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? हो सकता है तबीयत ठीक नहीं होगी, आज नहीं मुस्कुराए तो हो सकता है कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन फौरन नेगेटिव सोचना, फौरन रिजल्ट बना लेना, और बाद अल्लाह उसमें तो ऐसी बदगुमानियां कर लेना कि हाँ भाई अब तो बड़ा आदमी हो गया है, अब तो तकब्बुर आ गया है, अब तो पैसा आ गया है, पहले कोई जानता नहीं था अब जानने लग गए लोग, तो मेरा फोन नहीं उठाता। ऐसा ना करें, थोड़ा इंतजार करें। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त नहीं आता कि हम भी बाज़ औक़ात लोगों को प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे पाते क्योंकि जहन कहीं और होता है? तो एक्चुअली आज प्रोग्राम यही है, और इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत मुबल्लिगीन मौजूद
मौजूद हैं जो इस मौजू पर हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए इंशाल्लाह इस मौजू को लेकर चलते हैं। किबला मुफ्ती शफीक साहब जलवा फरमा हैं, मरहबा, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। रुकन शूरा हाजी अमीन साहब, माशाल्लाह आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आप ही से शुरू करते हैं। पहले तो मुफ्ती साहब ये बताएं, जैसे ये भी सहाबा किराम का ही वाक़या है, तो ये ऐसे कहानी के पीछे कहानी, ये बात कुछ और है, पीछे कुछ और निकली, तो कुरान और हदीस में भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल, कुरान और हदीस में तो इस तरह के कई वाक़यात हैं, बल्कि ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तो ख़ास इस वाक़े के शुरू होने से पहले ही हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात थी, तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का कहना यही था कि आप मेरे साथ ना रहें क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, और वाक़यात कुछ ऐसे ज़ाहिर होंगे, यानी जिसके पीछे कुछ और पैगाम है, कुछ और मैसेज है, और अल्लाह पाक ने उन्हें इल्म लदुनी अता फ़रमाया था। तो ये पूरा एक वाक़या अगर हम देखें 15वें पारे के आखिरी रुकू और 16वें पारे के इब्तिदाई रुकू में, वो भी पूरा इसी पस मंज़र में, और अगर हम इसी के कुछ और तनाज़ुर में हदीस तय्यबा भी देखें तो कई ऐसी हदीस मिलती हैं। आपने हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र आपने इब्तिदा से ही लिया है माशाल्लाह। तो मेरे ज़हन में भी एक इसी तरह की हिकायत, एक वाक़या ग़ालिबन रियाज़ुन नज़रा में से बयान किया गया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने एक मरतबा ख्वाब देखा, और आप ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब के अंदर आपने एक नमाज की कैफियत देखी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, और नमाज के बाद एक औरत कुछ खजूरें लेकर आती हैं और आकर पेश की हुज़ूर इस्लाम को। तो आपने फरमाया अली किधर हैं? तो अली को कहा कि तकसीम करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खजूरें तकसीम की। अब जब भी खजूरें तकसीम हो जाती हैं तो आपने फिर आखिर में एक खजूर हज़रत अली को खिलाई, और आप फरमाते हैं कि जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ ना, तो उसका जायका मैंने मुँह में पाया। अब और लेकिन वक्त फजर का है, और मैं जल्दी जल्दी के फजर का वक्त हो चुका है, और मैं इस तरह आज लेट ना हो जाऊँ। गए तो कहते हैं हज़रत उमर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, फजर का वक्त है, हज़रत उमर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, और नमाज के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वैसे ही बैठे हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, और एक औरत वाकई ही खजूरों का टोकरा लेकर आई थी, और हज़रत उमर कहते हैं यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अगली बात का मैं इंतज़ार कर रहा था। हज़रत उमर यही कहने लगे अली कहाँ हैं, और मुझे बुलाया, मैंने ही वो खजूरों का टोकरा पकड़ा, वो थाल, और सबको खिलाने शुरू हुए। कह रहे आखिर में आगे रख दी मैंने, तो मुझे एक खजूर हज़रत उमर ने खिलाई, तो मैंने आगे हाथ किया कि और, तो कहा हुजूर ने भी एक खिलाई है ना, जब वहाँ एक मिली है तो फिर मैं भी आपको एक ही खिलाऊंगा। तो ये कमाल की, और हज़रत उमर से हज़रत अली कहने लगे कि ये क्या, और आप इस तरह। तो फरमाया मोमिन जो है वो अल्लाह के नूर से देखता है, उसकी फरासत ऐसी है। तो इस तरह की कई ऐसे वाक़यात जिनके पसे मंज़र कुछ और इस तरह के वाक़यात होते हैं। हज़रत उमर कहीं से गुजर के जा रहे हैं, एक बूढ़ी खातून आपको मिल गई, तो वो पूरा काफ़िला रोक दिया, और वो बूढ़ी खातून अपनी बातें करती जा रही। कुछ साहब आगे बढ़े कि काफ़िला है, जाना है, काम है, ये तो बूढ़ी है, बूढ़ी का कहाँ मतलब बात लंबी कर देती है, तो आप इतनी देर इनकी बातें सुनते रहे। तो आपने फरमाया तुम नहीं जानते ये कौन सी बूढ़ी है, ये वो बूढ़ी है कि जिसकी बात अल्लाह ने सुनी और कुरान में सूरत नाजिल फरमा दी है, तो उमर क्यों नहीं इसकी बातें सुने। तो कहा जितनी देर वो मुझसे करती रहेंगी तो मैं उसकी, और आपने उसके पीछे फिर सूरह मुजादला की पहली आयत का इशारा दिया, ये वो खातून थी, यानी अब इस बुढ़ापे में पहुंच गई हैं, और इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतों को नाजिल किया है, यानी हुक्म तब्दील करवाया, और पूरी आयत मारो, और वहाँ कद समी अल्लाह, कि बेशक अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली, और अल्लाह ने उसकी बात को सुना, यानी कबूल भी फरमाया और उसका जवाब भी दिया, और आयतें नाजिल कर दी। तो इस तरह के कई हिकायत। ऐसे नाज़रीन ये बात चली है तो मैं अर्ज़ करूँगा, तफसीर कुरान सिरातुल जनान में या तफसीर कुरान तालीमुल कुरान में आप ये पहली आयत जो है ना सूरह मुजादला की, इसकी तफसीर पढ़ें, आप यकीन करें आपके आंसू नहीं रुकेंगे, और फिर आप कोशिश करें, कहते हैं ना अच्छों की नकल अच्छी, फिर अल्लाह से अर्ज करें जिस बेबसी के साथ उस खातून ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की और अल्लाह ने अपने हुक्म को तब्दील फरमा दिया। तो आज भी अगर किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, और अल्लाह को तड़प के अर्ज करें ना कि मौला मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरे लिए भी ये कोई आसानी का रास्ता बना दे, तो इंशाअल्लाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की थी, इसलिए मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और जब ये आयत आई ना तो मैंने यही अर्ज़ किया कि अल्लाह के उसी खातून का वास्ता पेश कर जिनके लिए तूने अपने हुक्म को तब्दील कर दिया, हमारे लिए भी हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, हमारी मुश्किलों को बदल दे। वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरी है ये, पूरी ज़ाहिर वक्त नहीं है वरना इसको ज़रूर पढ़िएगा, अल्लाह अकबर, ईमान ताज़ा हो जाएगा। माशाल्लाह हाजी अमीन साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे, मगर ये ख्वाबों की बात हुई तो ख्वाबों वाले सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये कभी कभी होता है असद भाई, ये क्या है कि हमने ख्वाब में देखा
और एग्जैक्टली उसी दिन या अगले 2-4 दिन या कुछ दिनों बाद होता है कि बंदा कहता है मैंने कहीं देखा हुआ ही है, और एक एक स्टेप वही कॉपी हो रहा होता है। ये क्या चीज होती है? जी, ख्वाबों की जो अक़साम उलमा ने किताबों में बयान फरमाई हैं, तो उनमें एक पूरी कैटेगरी है जिसका मौजू ही यही है। हाँ। कि मुस्तकबिल में किसी पेश आने वाले वाक़ये को ख्वाब की शक्ल में पहले से दिखा दिया जाता है। अच्छा। अब उसमें 2 सूरतें होती हैं। एक तो ये होता है कि बाज़ औक़ात बंदे को तंबीह करना मकसूद होती है कि बंदा अपने आमाल को, अपनी चीज़ों को, या जो ख्वाब में मंजर दिखाया गया है उससे जो रिलेटेड चीज़ है उसको दुरुस्त कर ले। और दूसरा जो इसमें बड़ा हिस्सा है वो खुशखबरियों का है, बल्कि रिवायतों का मफ़हूम है कि अब वही का सिलसिला, अंबिया का सिलसिला तो मौकूफ़ हो गया, अब क्या है, अब मुबश्शरात हैं, खुशखबरियाँ हैं, ऐसी बिशारतें हैं, ऐसी नेमतें हैं, ऐसी जो है वो बंदों के लिए खुशखबरियाँ हैं। तो उनमें से एक किस्म ये होती है कि बंदे को मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़ये की पहले से ख्वाब की शक्ल में जो है वो दिखा दिया जाता है। तो अगर अच्छा देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर कोई बुरा देखें तो उस पर अल्लाह की पनाह मांगे। क्या बात है। हाजी अमीन साहब साथ हैं, क्या फरमाएंगे हुजूर इस टॉपिक के हवाले से? असल में जो मौजू है उसकी मुनासबत से तो एक बात ये अर्ज़ करूँगा कि जब कभी ऐसी कोई बात हो ना तो आपस में क्लियर कर लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी एक तरबियत की बात होती है, क्योंकि बसा औक़ात इंसान जो है वो किसी परेशानी में मुब्तला होता है, और वो परेशानी में मुब्तला होता है तो बज़ाहिर उसके बाद हल नहीं होता है, तो बिल्कुल खुद ही को सोचता रहता है। सही है। अच्छा, जब कभी कोई कंप्लेन मिलती है तो उसको फिर पूछ भी लेना चाहिए। वो एक डॉक्टर साहब थे, तो वो बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो बाज़ार से गुज़रे तो इनको अपना मरीज़ मिला, तो मरीज़ ने बड़े वाम वेल, अरे डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक है। डॉक्टर साहब भी बड़ी गर्मजोशी से मिले, कह रहे डॉक्टर साहब आपने क्लिनिक बंद कर दिया, आपने हमें बताया नहीं। तो कहा क्लिनिक तो वही मार्केट में ही फर्स्ट फ्लोर पर ही है। कहा नहीं, मैं तो कई मरतबा आया हूँ, लेकिन मुझे बताया गया नीचे जो दुकानदार है कि डॉक्टर साहब ने क्लिनिक बंद कर दिया। तो कहा कि कौन? तो कहा वो आपके यहाँ जो बिरयानी वाला है ना, उसने भी, और सामने जो गोश्त वाला है उसने भी मना किया था। अच्छा। अब वो खैर डॉक्टर साहब बड़े हैरान हुए कि क्लिनिक तो खुला हुआ है, और वाकई कुछ अरसे से कस्टमर भी कम हो गए थे। तो अब जब पहुंचा तो फिर गया सा डायरेक्ट बिरयानी वाले के पास और सलाम दुआ की, खैरियत से, भाई ठीक है यार आपसे एक बात करनी है। काफ़ी फरमाए कि अगर आप सामने चलें उस दुकानदार से मिल के हम तीनों बात कर लेते। तो दुकानदार उसको भी बुला लिया, गोश्त वाले को, तो उसको बुलाकर उससे मुलाकात की। क्या मेरे से कोई नाराज़ी या कोई तकलीफ़ है? तो कहा नहीं। तो कहा असल में मुझे मेरा पेशेंट मिला था और वो मुझसे पूछ रहा था कि आपने क्लिनिक बंद कर दिया। तो मैंने उसको कहा नहीं, क्लिनिक तो खुला हुआ है। तो कहा कि नहीं, वो नीचे दुकानदार जो उन्होंने 2-3 दफ़ा आए तो उन्होंने तो रोक के मना कर दिया कि क्लिनिक बंद हो गया है। तो खैरियत आप कुछ नाराज़ हैं मुझसे, मेरा कस्टमर भी कम हो गए। कह रहे डॉक्टर साहब आपसे एक मसला है, का ये कि आप इलाज करें, बिल्कुल आप अपना क्लिनिक चलाएं।